सामना एक ऐसे गुनाह से हो जिसे भुलाया ही ना जा सके। चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के सेंट मेरी सेक्रेड हार्ट चर्च से। यहाँ पर 22 साल की एक नई लड़की आती है, मारिया। और उसके आते ही कॉन्वेंट की जो शांति है, जो खामोशी है, उसमें एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगती है। मतलब जैसे ही वो आई, ये एकदम साफ था कि कुछ ठीक नहीं है। उसके चेहरे पे एक बहुत गहरी उदासी थी। किसी से नजरें नहीं मिलाती थी, ना ही किसी से बात करती थी। और देखकर ऐसा लगता था मानो उसे यहाँ जबरदस्ती ही लाया गया हो। जाहिर है उसके इस बर्ताव ने बाकी नन्स को फौरन असहज कर दिया। और नन्स में से एक थी रूमा। उसे यह एहसास बाकियों से कहीं ज्यादा हो रहा था। उसे मारिया के आसपास ना एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती थी। एक ऐसी ठंडक थी जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसे पूरा यकीन था कि मारिया के साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। और ये जो हल्की सी बेचैनी थी ना, इसे खुलेआम खौफ में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि मारिया की हालत ने एक बेहद डरावना मोड़ ले लिया था। सोचिए, सिर्फ एक दिन, बस एक दिन में मारिया का ये अजीब सा बर्ताव एक खौफनाक मंजर में बदल गया। सुबह की प्रार्थना के दौरान उसके मुंह से एक अजीब दोहरी मर्दाना आवाज निकली। उसी रात जब रूमा ने उसे देखा तो मारिया का शरीर कुर्सी पर एक रबर की गुड़िया की तरह ऐंठा हुआ था। और फिर जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसका चेहरा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आंखें पूरी तरह काली और दांत जैसे जले हुए कोयले हों। रूमा जोर से चीखी और उसकी चीख सुनकर सेंटर की हेड मदर एग्नेस भागी भागी कमरे में आईं। और जो मंजर उन्होंने देखा, उनके मुंह से बस यही निकला। अब मदर एग्नेस से क्रॉस लेकर जैसे ही मारिया की तरफ बढ़ीं, उसके अंदर जो शैतानी ताकत थी उसने सीधा उन पर हमला कर दिया। वो मदर एग्नेस पर झपटी और उनकी बांह से मांस का एक टुकड़ा ही नोच लिया। बस इस एक हमले से ये एकदम साफ हो गया कि ये कोई बीमारी नहीं है, उनका सामना सीधे सीधे शैतान से हो रहा है। अब जब हालात इतने गंभीर हो गए तो फादर स्टीव को बुलाया गया। उन्होंने एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू तो की, लेकिन इस प्रक्रिया से मुक्ति तो नहीं मिली। हाँ, समस्या कितनी गहरी है ये जरूर पता चल गया। तो फादर स्टीव ने जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वही अपनाया। सारी नन्स को कमरे के बाहर प्रार्थना करने के लिए कहा गया और वो खुद होली वाटर यानी पवित्र जल और मंत्रों के साथ कमरे के अंदर गए। और जैसे ही प्रार्थना की आवाज मारिया के कानों में पड़ी, वो दर्द से चीखने और छटपटाने लगी। लेकिन होली वाटर का जो असर हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। मतलब पानी की बूंदें जहां जहां उसकी स्किन पे गिर रही थीं, वहां ऐसे फफोले पड़ रहे थे जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। इससे मारिया का शरीर तो कमजोर पड़ गया, पर उसके अंदर जो शैतानी ताकत बैठी थी उस पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। कुछ देर तो शांति रही, लेकिन फिर वो साया वापस आ गया, और इस बार और भी ज्यादा ताकत और नए डरावने तरीकों के साथ। मारिया अब जानवरों की तरह खा रही थी और ऐसी ऐसी भाषाएं बोल रही थी जो वहां मौजूद किसी ने कभी सुनी तक नहीं थी। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि यह मामला फादर स्टीव के बस का नहीं है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है फादर एडमंड की। ये एक्सोर्सिज्म के एक्सपर्ट थे, तो उन्हें बुलाया गया पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए। लेकिन हुआ क्या? मुक्ति दिलाने के बजाय उन्होंने एक ऐसे खौफनाक राज से पर्दा उठा दिया जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया। तो फादर एडमंड ने जैसे ही अपना अनुष्ठान शुरू किया ना, एक बात साफ होने लगी। ये जो भी मारिया के साथ हो रहा था, ये बस यूं ही नहीं था। इसकी जड़ें अतीत में दबे किसी बहुत भयंकर गुनाह में थी। अनुष्ठान का असर जैसे जैसे बढ़ने लगा, मारिया की चीखें भी तेज हो गईं। और तभी कुछ बहुत ही अजीब हुआ। कमरे में मौजूद मदर एग्नेस अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। और फिर जो शैतानी आवाज मारिया के अंदर से आ रही थी, वो अब मदर एग्नेस के मुंह से बोलने लगी। और उसने एक ऐसा सच उगलना शुरू किया जिसे सालों से दफन किया गया था। उस आवाज ने जो कहानी सुनाई, वो सुनकर सबके होश उड़ गए। पता चला कि 1 साल पहले मारिया का एक नौजवान पादरी फादर नील के साथ एक सीक्रेट अफेयर था। और जब मारिया प्रेग्नेंट हो गई तो चर्च की इज्जत बचाने के नाम पर मदर एग्नेस और फादर नील ने एक भयानक साजिश रची। उन्होंने धोखे से मारिया की प्रीमेच्योर डिलीवरी करवा दी। उससे झूठ बोला कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, और फिर उसी रात उन्होंने उसके जिंदा बच्चे को चर्च के कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया। मदर एग्नेस के मुंह से निकले ये शब्द उस पूरी खौफनाक रात की सच्चाई थे। एक ऐसा गुनाह जो अब अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया था। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ थी।
मारिया पर किसी अनजान शैतान का कब्जा नहीं था। असल में ये एक भयानक मिक्सचर था। एक तरफ अपने ही बच्चे की मौत पर मारिया का जबरदस्त गिल्ट, दूसरी तरफ उसके मासूम बच्चे की बदला लेने वाली आत्मा, और साथ में इस पूरी ट्रेजेडी की तरफ खिंची चली आई कुछ और बुरी ताकतें। तो जब ये सारा सच सामने आ गया, फादर एडमंड ने फौरन फादर नील को बुलवाया। पर उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ऐसा करके वो अनजाने में ही उस बदले के आखिरी और सबसे खूनी चैप्टर की स्टेज तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही फादर नील ने कमरे में कदम रखा, मारिया के अंदर मौजूद वो ताकत उसे देखकर शैतानी अंदाज में जोर जोर से हंसने लगी। बच्चे का कातिल बाप अब उसके सामने खड़ा था और बदले का वक्त आ चुका था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। उस आत्मा ने अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए मदर एग्नेस और फादर नील दोनों को हवा में उठा लिया, और फिर कमरे में जल रही मोमबत्तियों की लपटें अचानक भड़की और सीधा दोनों के कपड़ों में आग लगा दी। वो दोनों चीखते हुए वहीं हवा में जलने लगे। उस रात 2 लोगों की मौत हुई। वो 2 लोग जो एक एक्सोर्सिज्म और एक मासूम बच्चे की आत्मा के बदले की भेंट चढ़ गए। इस खौफनाक रात के बाद गुनहगार तो मर चुके थे, लेकिन जो जिंदा बचे थे, मारिया और फादर एडमंड, उन्हें ऐसे जख्म मिले जो शायद कभी नहीं भरने वाले थे। मारिया की जान तो बच गई, पर वो हमेशा के लिए उन भयानक यादों के साए में कैद होकर रह गए। और हां, वो दोनों चर्च भी हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली शैतान आखिर था कौन? वो सुपरनैचुरल